नमस्कार। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर है 8422840000। जैसे ही आप इस नंबर पर मिस कॉल देंगे, एक मैसेज आएगा आपके पास। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक में अपना मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना ना भूलें। हम हर रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। आज बात आपके किचन में मौजूद लहसुन प्याज की। आज ये दोनों एक भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका सीधा रिश्ता आपकी जेब से है। दरअसल ये भविष्यवाणी महंगाई की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से रिपोर्ट तैयार की गई है आपके लिए। देखिए, समझिए, और अगर हमारी रिपोर्ट से सहमत हैं तो घंटी जरूर बजाइए। हमारी मांग है कि किसानों की उपज को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा सरकार बनाए। साल में एक बार आम बजट की तर्ज पर कृषि बजट भी लाया जाए, ताकि किसान आबाद हो और शहरी मध्यम वर्ग महंगाई से बर्बाद होने से बच सके। एक तरफ देश की जनता है जो प्याज 20 रुपए किलो खरीद रही है, दूसरी तरफ वही प्याज उगाने वाला देश का किसान है, जिसे उसकी मेहनत की कीमत कौड़ियों के दाम मिल रही है। एक तरफ देश की जनता है जो 150 रुपए किलो लहसुन खरीद कर घर ला रही है, दूसरी तरफ वही लहसुन उगाने वाला किसान है, जिसे लहसुन उगाने के बदले 12 रुपए से लेकर सिर्फ 25 रुपए मिल रहे हैं। लागत तक निकलना मुश्किल है। किसान और जनता से जुड़ी ये कहानी सच्ची लगती है, लेकिन अच्छी नहीं लगती। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। घंटी बजाओ शो में हमने 138 दिन पहले टमाटर की सच्चाई दिखाई थी। बताया था टमाटर उगाने वाला किसान अगर रो रहा है तो जनता महंगे टमाटर के लिए आगे रोएगी। अब 7 दिन में टमाटर 200% महंगा हो चुका है। यही आशंका प्याज और लहसुन के दामों पर भी है। प्याज लहसुन उगाने वाला किसान आज परेशान है। जल्द ही यही परेशानी प्याज और लहसुन के दामों पर आपको भी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो आज किसान के आंसुओं का आपको महंगे मिलने वाले सामान से पूरा रिश्ता समझाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही राजस्थान के सीकर पहुंचे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपको देखना होगा कि कैसे सरकार और सिस्टम के कारण देश में प्याज उगाने वाला किसान सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। सीकर बीकानेर हाईवे है ये। हमने यहां देखा कि कई किसान सड़क किनारे यूं प्याज की बोरियां लगाए बैठे हैं। सवाल उठ रहा था कि किसान अपनी मेहनत से उगाया ये प्याज लेकर क्यों मंडी नहीं गए। इसलिए यहां खड़े किसान मनोज से सच हमने जानना चाहा। सड़क पर इसलिए बैठे, भाव नहीं है तो छोटी गाड़ी वालों को दे देते हैं। 100-150 रुपया कट्टे का दे देते हैं। तो आपकी लागत कितनी आती है? लागत आती है इस पे 7-7.5 रुपया खर्चा किलो का। अभी कुछ भाव नहीं मिल रहा है। यानी राजस्थान में प्याज उगाने वाला किसान औने पौने दाम में अपनी मेहनत सड़क किनारे खड़े होकर बेच रहा है। अगर अभी देश में जनता को प्याज 20 से 25 रुपए किलो खरीदने को मिल रही है, तो क्यों प्याज उगाने वाला किसान 50 किलो प्याज 100 रुपए में यानी 2 रुपए किलो बेच दे रहा है? क्या देश के किसान की हालत ही ऐसी हो चुकी है? सच जानने के लिए संवाददाता विजय विद्रोही सीकर के रशीदपुरा गांव में पहुंचे हैं। हम रशीदपुरा गांव में हैं। ये गांव सीकर बीकानेर हाईवे पर पड़ता है। रशीदपुरा और आसपास के 2 अन्य गांवों की कुल मिलाकर आबादी 7000 है और करीब 40 करोड़ रुपए का प्याज हर साल यहां पैदा होता है। गांव की मुख्य पैदावार प्याज ही है। प्याज के किसान की दुर्दशा दिखाएं उससे पहले कुछ जानकारियां आप जरूर नोट कर लीजिए। दुनिया में प्याज उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है।
दुनिया में जितना प्याज उगता है उसका 20% अकेले भारत के किसान उगाते हैं। 2016 और 17 में देश में 2 करोड़ 16 टन प्याज उत्पादन का अनुमान रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में 3% ज्यादा है। अगर प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ है तो क्या किसानों को भूखों मरना पड़ेगा? सीकर के रशीदपुरा गांव में खेतों के बीच टहलते मिले किसान भगीरथ बताते हैं कि इस बार प्याज ने उन्हें कितना रुलाया है। हमारे साथ भागीरथ जी हैं, किसान हैं, 65 साल उम्र है, करीब 50-55 साल से यानी बचपन से ही खेती कर रहे हैं। तो पहली बार आप देख रहे हैं कि प्याज का दाम इतना कम है? प्याज का बहुत ही कम दाम हो रहा है। जो लागत लगती है ना, मजदूरी या मतलब बीज लाते हैं, उसके पैसे भी नहीं बढ़ते। मतलब सीकर मंडी में हमने 50 रुपये में भी कट्टा बेचा है। 50 रुपये में तो कट्टा खुदाई नहीं होते प्याज। किसान भगीरथ ने तो किसी तरह अपना प्याज 1 रुपए किलो ही बेच दिया। 20 से 25 रुपए में प्याज खरीदने वाली जनता को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि क्या धरती का सीना फाड़ कर अन्न उगाने वाला किसान इतने बुरे हाल में है। इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट का दायरा बढ़ाया। सीकर के इसी गांव में संवाददाता विजय विद्रोही अब एक बड़े और संपन्न किसान दुर्गा प्रसाद से मिलने पहुंचे, जिनके पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन इस बार प्याज ने इनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। रशीदपुरा के दुर्गा प्रसाद एक संपन्न किसान है, 100 बीघा जमीन है जिस पे ये प्याज बोते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो प्याज के भाव में कमी आई है, उससे इनकी जिंदगी पे कितना असर हुआ है पूछते हैं। तो पहले कितना आपको 100 बीघा में हो जाता था और अब कितना होगा? पहले लगभग सारे और सब खर्चा मजदूरी काट के लगभग 10-15 लाख रुपए बचे थे। 2 साल से बिल्कुल माइनस में। अभी लागत भी नहीं निकल? लागत नहीं, अभी तो बिल्कुल लागत है सामान। ये किसान दुर्गा प्रसाद की पत्नी सविता हैं। इन्होंने अपने घर में देखिए यहाँ कुछ प्याज बचा कर रखा है। ये प्याज इसलिए बचा कर रखा गया क्योंकि बाद में इन्हीं से अगली प्याज की फसल के लिए बीज तैयार किया जाएगा। आप कहेंगे जब इतना घाटा है तो क्यों फिर प्याज ही किसान उगाना चाह रहा है? इसके पीछे वजह है। प्याज की खेती में ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता। प्याज की खेती में 8 से 10 दिन के अंतराल में सिर्फ हल्की सिंचाई जरूरी होती है। कम पानी लगता है तो राजस्थान में किसान ज्यादा प्याज की खेती करता है, लेकिन इस खेती ने इतना घाटा किसान का करा दिया कि दुर्गा प्रसाद की पत्नी अब बच्चों को आगे किसान नहीं बनाना चाहती। बच्चों को आप चाहेंगे खेती करे या कोई नौकरी करे? बच्चों का खेती नहीं कराएंगे सर, बच्चों का तो नौकरी कराएंगे। कत्ती भी परेशानी भुगतनी पड़ती है, बाकी बच्चों को परेशान नहीं करने देते। इसी गांव में हमारी मुलाकात किसान सभा के उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल से हुई। वो बताने लगे कैसे घाटे की खेती ने किसान को भीख मांगने वाले से भी बदतर बना दिया है। पहले खेती का एक बैंगलोर मानते थे, भाई खेती वाला आदमी है। अब उसकी हालत ये हुई कि जिसके पास ज़्यादा खेती है वो उतना ही कर्जदार है, और उसके समाज ने खुद विश्लेषण किया कि वो अपने बच्चों की शादी करने के लिए भी उसकी कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। क्यों कि खेती वाले वही मान लिया गया तो बिल्कुल 100% घाटे का सौदा है, और इसके जो खेती का जो स्टैंडर्ड मांगा था वो गिरा हुआ मानते। चाहे वो शराब बेचने वाले क्या कर देंगे, लेकिन खेती वाले को अपनी लड़की। क्या वाकई प्याज उगाने वाला किसान इतना मजबूर हो चुका है? अपनी पड़ताल का दायरा हमने और बढ़ाया। सीकर के ही ठीकरिया गांव पहुंचे। यहाँ किसान देवीलाल खेत में बोरियों में अपनी मेहनत संभालते दिखे, क्योंकि इनकी कीमत कोई नहीं दे रहा। सीकर जिले की खंडेला समिति पंचायत समिति के गांव में हम हैं। यहाँ देवीलाल हमारे साथ हैं, ठीकरिया गांव के। तो आपने कितने एकड़ में ये प्याज बोया था और प्याज की आप बेच क्यों नहीं पा रहे? 1 एकड़ में बोया था प्याज, और भाव नहीं मिलने के कारण अब तो भी खेत की जुताई भी नहीं कर पा रहे, तो अब एक पड़ा खराब हो रहा है। तो अब क्या कोई राज सुने तब होगा कुछ। क्या भाव मिल रहा है? 2 रुपये 3 रुपये किलो। और इसमें कम से कम अगर आपकी लागत निकल जाए उसके हिसाब से कितना दाम होगा? उसके हिसाब से 10 रुपये किलो मिलना चाहिए था। तो राजस्थान सरकार नहीं खरीद रही? नहीं खरीद रही। खेत में प्याज बारिश से बच गया तो 20 से 22 दिन ही संभाला जा सकता है। अगर ये प्याज नहीं बिका तो किसान की मेहनत सड़ जाएगी।
अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर प्याज उगाने में कितनी लागत आती है और किसान को कितना घाटा हो रहा है। इस बात को समझिए इसी खेत में मौजूद किसान रविशंकर से। एक एकड़ खेत में प्याज उगाने की आखिर लागत कितनी आती है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं किसान रविशंकर। तो साहब, ये कितने लागत आती है एक एकड़ जमीन में प्याज लगाने की लागत आती है सर जी 40,000 रुपये से ज़्यादा कम नहीं आती है। 40,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा होता है। और अब की साल में तो प्याज बिक रहा है 1 एकड़ का, वो 40,000 रुपये का बिक नहीं रहा। कितना बिक रहा है? 30 का नहीं बिक रहा। कई काश्तकारों की तो 10,000 रुपये का भी नहीं बिका, जो फेंक दिया। जो पहले 1.5 महीने पहले खुद गया था, प्याज उपाड़ लिया था, वो व्यर्थ हो गया, उसको फेंक दिया लोगों ने। अगर हम इसका हिसाब लगाएं, जैसे 1 एकड़ में बीज के कितने पैसे हुए? 1 एकड़ में बीज के रुपए लगेंगे 6,000 रुपये। 6,000 रुपये बीज के। नॉर्मल बीज आएगा तो उसका 6,000 रुपये लगेगा। और दूसरी चीज़ों के? हाइब्रिड बीज लाएंगे तो उसका और भी ज़्यादा पैसे लगेगा। पर जो हल्की क्वालिटी का बीज आता है ना, उसका 6,000 रुपये बीज का पैसे लगेगा। और इनको लगवाने के लिए थे 1 एकड़ का 12,000 रुपये कम से कम लगेंगे लगवाने के लिए। 12 और 6 18,000। 18,000 हो गए। और 12,000 रुपये इनको पढ़ाई के लिए लगेंगे। और जो खरपतवार की और जो कीटनाशक दवाई देते हैं, खाद देते हैं, और भी पानी देते हैं, और भी कुछ भी खर्चा बने, ये खर्चा तो बाजार से लाना पड़ता है। तो 30,000 से ज़्यादा हो गया। हाँ, 30-35,000। 30-35 नहीं, 40 से कम नहीं लगेगा, 40 से ऊपर लगेगा। 1 एकड़ खेत में किसान 40,000 रुपए लगाकर 7,000 किलो तक प्याज उगाता है। इसमें अभी किसान की मेहनत की लागत नहीं जोड़ी गई। उसे जोड़ने पर 1 एकड़ खेत में प्याज उगाने का खर्च 50,000 रुपए बैठता है। यानी किसान 1 एकड़ खेत में प्रति किलो 7 रुपए की लागत से प्याज उगा रहा है। उस 7,000 किलो प्याज की कीमत अभी मंडी में किसान को 2 से 4 रुपए की दर से 14,000 से 28,000 रुपए ही मिल पा रही है। यानी प्याज के किसान को लागत का पैसा भी नहीं निकल रहा, मुनाफा तो दूर की बात। ये बात कोई हम हवा में नहीं कह रहे। संवाददाता विजय विद्रोही ने मंडी तक जाकर इसका सच खंगाला है। यहाँ प्याज बेचने आए किसान उदाराम की आप बात सुन लीजिए। 2 रुपये किलो का भाव है और 50 नग ले यहाँ, और कट्टे का दाम लगते हैं 7 रुपये और बिकते हैं 2 रुपये। और खाली कट्टे भी बिकते हैं 50 रुपये नग में भी बिकते हैं, और 3 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये ये भाव है। आपकी लागत कितनी आती है? लागत देखो 6-7 रुपये तो मेहनत हो जाए। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से 8 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही है। यहाँ के किसानों की भी मांग है कि सरकार को सामने आना चाहिए और ऐसी मुसीबत के समय उनका प्याज खरीदना चाहिए। लेकिन किसान सड़क पर हैं और अभी तक कोई सरकारी फरमान इस दिशा में जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल था कि किसान को प्याज की लागत कितनी मिलनी चाहिए। इसका गणित हमने किया तो पता चला अगर राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह 8 रुपए किलो की दर से सरकार प्याज खरीदती है तो किसान को सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो का मुनाफा होता है। अगर सरकार 10 रुपए किलो खरीदेगी तो किसान को 3 रुपए प्रति किलो का मुनाफा होगा। लेकिन राजस्थान में सरकार ने अब तक किसानों से प्याज खरीदना शुरू नहीं किया। अब सवाल उठ रहा था कि अगर देश में प्याज उगाने वाला किसान रो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही सीधे राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के पास पहुंचे। पूछा, प्याज के किसान के आंसू कैसे पोंछेगी सरकार। इंटरवेंशन ऑफ मार्केट हम लोग राजफेड और नेफेड के माध्यम से शीघ्र प्याज की भी हम लोग शुरू करेंगे ताकि उन किसानों को जहां पर औने पौने भाव में उनकी फसल बेचनी पड़ रही है, निश्चित रूप से ऐसे किसानों के भी प्याज को इन केंद्रों के माध्यम से खरीद करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। और कितने दिन लगेंगे सरकार? जब किसान का प्याज खेत में पड़े पड़े ही या मंडियों में सड़ने लग जाएगा तब उसकी खरीद शुरू होगी, या फिर तब सीधी किसान को मदद मिलेगी जब मुनाफाखोर प्याज महंगा कर देंगे। यानी तस्वीर यह है कि प्याज उगाने वाला किसान लागत की कीमत तक नहीं पा रहा। प्याज खाने वाली जनता अभी से 20 से 25 रुपए चुका रही है। आगे प्याज और महंगा मिलने की आशंका है। ऐसे में सरकार न किसान को राहत पहुंचा पा रही है न जनता को।
कीमत न मिलने के कारण जैसे राजस्थान में प्याज का किसान परेशान है, वैसी ही हालत लहसुन उगाने वाले देश के किसान की भी है। राजस्थान में 3 से 4 गुना ज्यादा लहसुन उगाकर भी किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही। और यह हाल लहसुन उगाने वाले देश के उस किसान का है जहां चीन के बाद दुनिया में लहसुन उगाने वाला भारत दूसरे नंबर का देश है। भारत में अगर 13 लाख टन लहसुन का उत्पादन होता है तो उसमें से अकेले 7 लाख टन लहसुन राजस्थान के किसान पैदा कर दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं किसानों के राजस्थान की लहसुन मंडी में उदास चेहरे देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे लहसुन उगाने वाले किसान की भी चिंता छोड़कर सरकार और सिस्टम गहरी नींद में सोए हुए हैं। पिछले साल राजस्थान में जिस लहसुन की कीमत किसानों को 100 से 200 रुपए किलो मिल रही थी, उसे इस साल मंडी में 20 रुपए से 40 रुपए भी मिलने में मुश्किल हो रही है। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले लहसुन की पैदावार करीब 3 से 4 गुना हुई है, लिहाजा उसके दाम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। हम मुहाना मंडी में हैं, जयपुर के पास। संवाददाता विजय विद्रोही जयपुर के पास जिस मुहाना मंडी में इस वक्त पहुंचे हैं, यहाँ हमें सैकड़ों ऐसे किसान दिखे जो अपने खेत में उगा लहसुन बेचने यहाँ पहुंचे हैं। अकेले मुहाना मंडी में ही हजारों टन लहसुन भरा पड़ा है, लेकिन किसानों की उनकी मेहनत की असली कीमत यहाँ नहीं मिल रही। मुहाना मंडी में आड़ती चेतन कुमार की बात सुनिए। पिछले साल के अकॉर्डिंग 50% है। जो पिछले साल थे उसके अकॉर्डिंग इस बार 50% ही रेट आए हुए हैं। पिछली बार 40 से 100 थे, इस बार 20 रुपए से 40 रुपए हैं। तो किसानों को बड़ा नुकसान, बहुत भारी नुकसान है, कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही ने इसीलिए सीधे राजस्थान के कृषि मंत्री से ही जानना चाहा, आखिर लहसुन का किसान परेशान है तो सरकार क्या कर रही है। सही समय पर कोटा संभाग के अंतर्गत लहसुन खरीद के क्रय केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला तो लगभग 22 से 25 रुपये पर किलो का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता था। किसान के लाभकारी हित को जोड़ते हुए यदि बात करें तो 32 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम लोगों ने इंटरवेंशन ऑफ मार्केट स्कीम करके लहसुन का केंद्र स्थापित किया। दरअसल बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत अगर किसी फसल का उत्पादन 10% बढ़ा हो लेकिन कीमत में 10% की गिरावट आई हो तो राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसानों की मदद कर पाती है। इसी योजना के तहत राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी दावा कर रहे हैं कि किसानों का लहसुन 32 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। लेकिन जब एबीपी न्यूज राजस्थान की प्रतापगढ़ मंडी में पहुंचा तो किसान अपने हाथ में अलग अलग दाम वाली पर्ची लिए खड़े दिखे। यहाँ किसी का लहसुन 12 रुपए तो किसी किसान का उगाया लहसुन 25 रुपए में खरीदा जाता दिखा। अब सवाल उठ रहा था, आखिर लहसुन और प्याज के किसानों की बर्बादी के लिए सरकार क्यों नहीं बड़ी योजनाओं पर काम करती। इसलिए एक बार फिर हमने राजस्थान के कृषि मंत्री से सवाल पूछा, क्या लहसुन के किसान के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं है। हम लोगों ने बाबा रामदेव के माध्यम से हमने बात भी की। उनको हमने ग्लोबल एग्रीटेक मीट जयपुर जो हुआ उसमें अतिथि के रूप में भी हम लोगों ने बुलाया था। उन्हें हमें आश्वस्त भी किया था कि निश्चित रूप से मैं भी कोशिश करूंगा कि राजस्थान में उत्पादन होने वाले मसाला, पल्सेज और ऑयल सीड्स हैं, उनके बारे में वो भी इच्छुक थे पार्टिसिपेट करने के लिए। एमओयू की बात भी हम लोगों ने उनसे कही थी। लहसुन के साथ में उन्होंने जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और इसबगोल, इन सारी चीज़ों पे परचेजिंग के लिए एक इच्छा जाहिर की। यानी अब तक सरकार बाबा रामदेव के भरोसे है, जब एमओयू हो जाएगा तब जाकर किसानों की सुध ली जाएगी। फिर चाहे तब तक किसान कीमत ना मिलने के कारण अपना प्याज और लहसुन फेंक दे, चाहे वो सड़ जाए, क्योंकि सरकार किसान के हित वाला ढांचा ही देश में नहीं खड़ा कर पा रही है। देश में किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन 2013 से 2015 के बीच 46,658 टन अनाज, फल और सब्जियां बर्बाद हो गया, क्योंकि देश में किसानों को मजबूत करने का दावा करने वाली सरकारें कृषि का बुनियादी ढांचा ही मजबूत नहीं कर पाई हैं। जैसे देश में अनाज रखने के लिए 69,000 से ज्यादा गोदामों की कमी है। देश में 33 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लायक कोल्ड स्टोरेज की कमी है। देश में 52,826 ऐसी गाड़ियों की जरूरत है जो सब्जी, फल और दूध को बिना खराब हुए दूसरी जगह पहुंचा सके। और ऐसे कमजोर ढांचे के कारण देखिए
जब मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों की मौत के बाद प्याज 8 रुपए की दर से खरीदकर 2 रुपए में गरीबों को देने का फैसला किया तो हजारों क्विंटल प्याज यूं बर्बाद होने लगा, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इसीलिए आज हम एक बार फिर आपके सामने घंटी बजाने वाली राय रख रहे हैं। हमारी राय है कि देश में किसानों की भलाई के लिए व्यापार की तर्ज पर आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए। देश में आम बजट की तरह कृषि बजट भी लाया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर खुद को महंगाई से बचाने के लिए आवाज उठाइए। और अब देखिए घंटी बजाओ की खबर का बड़ा असर। कल रात 10:30 बजे हमने दिल्ली गोल्फ क्लब में मेघालय की महिला के साथ हुई नस्ली भेदभाव की खबर दिखाई थी। हमारी खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। घंटी बजाओ की खबर का बड़ा असर। सरकारी संरक्षण वाले दिल्ली गोल्फ क्लब में महिला के नस्ली अपमान पर बज गई घंटी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले में दी दखल। दोषियों के खिलाफ मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। कल हमने मेघालय की ताइलिन देंगदो की खबर घंटी बजाओ शो में दिखाई थी। ताइलिन को 26 जून को दिल्ली गोल्फ क्लब में खाने की टेबल से यह कहकर उठा दिया गया था कि उनकी शक्ल नेपाली लग रही है और कपड़े नौकरानी जैसे। ताइलिन ने उस दौरान मेघालय की पारंपरिक पोशाक जिनसिम पहन रखा था। मामले ने तूल पकड़ा तो क्लब ने खेद जताने की फर्ज अदायगी की, लेकिन पीड़ित महिला से क्लब ने खेद नहीं जताया। विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी खबर का संज्ञान लिया। पीएमओ से शहरी विकास मंत्रालय को ये निर्देश दिया गया कि ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसी के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली गोल्फ क्लब का माफीनामा खारिज कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। नस्ली भेदभाव से जुड़ी ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी गाइडलाइन भी बनाएगी। इसे एडवाइजरी के तौर पर शहरी विकास मंत्रालय जारी करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।